किसी के यहाँ शादी होगा तो वहाँ पर जाके श्राद्ध का अथी मातम मनाइएगा। हाँ, हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। हाँ, अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होके ही क्वेश्चन करने आए तब तो कोई नहीं, आप तो कर रहे हैं। किस तरीके से लाठी डंडे मार के पीट दिया गया था भाजपा के विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं को, उसका पूरा देखिए, यहाँ पे देखिए प्लास्टर आप ही है ना, ये आप ही का तस्वीर है। देखिए किस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष, ये इनके जिला अध्यक्ष है, वो यहाँ नित्यानंद राय जी देखने गए हैं। किस तरीके से मतलब महिलाओं के साथ भी देखिए, नीचे देखिए, ये हुआ था घटना। आपको बता दें, बिहार सरकार के पुलिस के द्वारा ये घटना हुई थी। तो ये हस्ताक्षर अभियान करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा आज से पूरे बिहार भर में हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शनी का कार्यक्रम चलाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ये कार्यक्रम इसलिए चला रही है क्योंकि बिहार में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार, अराजकता का माहौल है, 10 लाख बिहार के युवा सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, उसके लेकर, और इसी के लेकर 13 तारीख को जो है पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विधानसभा में मार्च निकाला गया। उस मार्च पर महागठबंधन की जो सरकार है जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, हमारे जो भी आप ही बोल रहे चाहेंगे, ये मांग थी, उसमें डोमिसाइल की भी मांग थी। जी डोमिसाइल भी चाहते हैं। जी क्यों डोमिसाइल चाहते हैं? क्या है डोमिसाइल? 10 लाख सरकारी नौकरी, ठीक है, शिक्षकों का, राज्यकर्मी का दर्जा, बिहार से अपराध भ्रष्टाचार समाप्ति, जो हमारा जो मांग है ना, मैं अपनी मांग को बता रहे हैं ना, इस मुद्दे पर हमारा मार्च था, ठीक है। और इसलिए मांग था कि बिहार के छात्र युवा कह रहे हैं कि 1 साल हो गए महागठबंधन की सरकार बने हुए और 1 साल में सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी, और हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के हम जो हम बोल रहे हैं ना वो सुनिए, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, हम जो बोल रहे हैं, मुद्दा था अब भाजपा आप लोगों की मांग करती है, यूसीसी की मांग करती है, फिर डोमिसाइल तो एक होना चाहिए भारतीय। ये डोमिसाइल बिहार में क्यों? आप एक राष्ट्रीय पार्टी, हम जो बोल रहे हैं ना कि आज जो कार्यक्रम है मेरा, ये 10 लाख सरकारी नौकरी के लेकर है, क्योंकि महागठबंधन की जो सरकार है कही थी कि पहली कलम से भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं कि आप दीजिए नौकरी? भारतीय जनता पार्टी और नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी जो है, आप अपने बात कहिए, मेरा भी बात सुनिए ना। आप इतना आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के जो है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बना के आपका कहना है पकौड़ा टले। बिहार में, देश में स्किल डेवलपमेंट के जरिए लोग स्किल्ड हो रहे हैं, स्किल्ड करके रोजगार मिल रहा है, उद्योग धंधे लोग लग रहे हैं, ठीक है ना, और लगातार आपके पास डेटा है, ठीक है ना, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, स्किल्ड होकर करोड़ों लोग रोजगार। अगर बिहार में भी नौकरी कितना दिया? अभी 2.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, ठीक है। अभी जो है आप जो है ना, आप जो है देश बिहार में आ जाएंगे, देश का ही बात कर रहे हैं। देश, ये बताइए कि 7 लाख नौकरी सिर्फ 9 साल में दिया है आप लोगों ने, और यहाँ पे अकेले 2.5 लाख का वैकेंसी निकाल दिया है, तो शिक्षक और पुलिस मिला के बिहार सरकार ने, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। आप कहाँ नौकरी? और सुनिए ना, बिहार के और छात्र और युवा सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको पीट करके हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानियों की बौछार हो रही है, और आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है। तो बिहार के युवा सड़क पर क्यों है भाई? बिहार का युवा अपनी हक के आवाज के लिए, ये लोकतंत्र की जननी है, यहाँ लाठी तंत्र से नहीं चलेगा, यहाँ लाठी तंत्र से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र की जननी है, और सरकार जो है बिहार के युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। बिहार में अच्छा ठीक है, लोकतंत्र पे आ जाते हैं। आप सुनिए, आप युवाओं के रोजगार के विषय पर ये मेरा कार्यक्रम है, उस संदर्भ में आप बात करिए, ठीक है ना। लोकतंत्र की बात इसलिए की क्योंकि जब कांग्रेस की तानाशाही चाहिए थी, उस समय भी युवाओं की बदौलत जेपी ने आंदोलन करके सत्ता को पलटने का काम किया था, और आने वाले समय में ये जो लाठी गोली की सरकार चल रही, लाठी तंत्र की सरकार चल रही है, उसको भी बिहार जो है, जो बिहार का युवा, बिहार का नौजवान
उसको जो है अपनी मत की ताकत से पलटने का काम करेगा। नीतीश कुमार जी जान जाए उसी जेपी आंदोलन के उपज है और उसी छात्र और युवा नेता थे, लेकिन आज युवाओं पर बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है, तो बिहार का युवा बैठने वाला नहीं है, बिहार का नौजवान बैठने वाला नहीं है। जो देश का युवा और बिहार का युवा, ठीक है ना, वो जो है ये मांग रहा है। नहीं, आप विषय पर आइए। आप जो है ना केवल आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूछ रहे हैं। अभी का केस नहीं लगातार आप नहीं, आप बिहार में युवाओं के रोजगार के विषय पे बिहार में बर्बरता पूर्वक युवा जो लाठी पे चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर ये प्रदर्शनी है। हम 10 लाख युवाओं से हस्ताक्षर कराएंगे, ठीक है ना। आप देश की पार्टी हैं, बड़े पार्टी निश्चित रूप से। और दूसरी बात ये हमारे सुनिए, आप ये बताइए, मणिपुर भी देश का है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो मणिपुर का भी यहाँ फोटो क्यों नहीं लगा दिए साथ में? आप एक चीज बता, नहीं सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप सुनिए सुनिए, सुनिए ना, मेरी बात पहले सुन लीजिए ना भाई, आप अपनी बात को रखें। आप मेरा बात सुनिएगा कि पहले अपने बोलिए। आप बोलिए, आप एक चीज बताइए कि जब किसी के यहाँ श्राद्ध रहेगा तो उसके यहाँ शादी का गाना बजता है। अब क्या बात करते हैं, किसी के यहाँ लड़का हुआ रहेगा और किसी के यहाँ शादी होगा तो वहाँ पर जाके श्राद्ध का मातम मनाइएगा। हाँ, हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। हाँ, ये क्या बात है भाई। यहाँ पर जो है बात हो रहा है बिहार में युवाओं को रोजगार के लिए लाठीचार्ज हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पैर तोड़ दिया गया, माथा तोड़ दिया गया। ये महिलाओं को जो है बर्बरता जो पुलिस है उसके लाठी चला रही है और आप हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। क्या बात है, क्या किस विषय पर कार्यक्रम है? आपका जहाँ सरकार है, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, नहीं ना, आप उसकी तस्वीर क्यों नहीं लगाए? अरे भाई, आपको न्याय उसको भी, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको देख रहे हैं ना, हमने और इसको हमने मणिपुर का भी वीडियो देखा है, हमने मणिपुर बंगाल का नहीं देखे हैं, बंगाल में भी आया है, राजस्थान का नहीं देखे हैं। ये देखिए, ये इसको दिखाइए इनको। हाँ ठीक है, ये दिखाया जाए तब कैमरा में दिखाइए। लेकिन आप ये बताइए, हो गया, आप एक पार्टी है ना, आप एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अपने आप को बड़ी पार्टी कहते हैं, आप ही के हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर खेद जताया है, ठीक है ना। और लेकिन इसके बारे में आप लोगों को दिखाइए कि किस प्रकार पुरुष द्वारा महिलाओं पे इस तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई। क्या यह बिहार में जंगल राज रिटर्न नहीं है तो क्या है? लगातार आए दिन अपराध बढ़ गया है, लोगों की हत्याएं हो रही है। इस विषय पर फोकस करिए तो अच्छा रहेगा। आप भी एक युवा है, मणिपुर को भूल जाए हम लोग। आप बार मणिपुर के जिक्र करें, नहीं भूलेंगे, क्यों भूलेंगे भाई? माननीय प्रधानमंत्री उसकी प्रदर्शनी कब करना है बता दीजिए आप। उसकी सुनिए ना, अभी ये बिहार आपको तो बोले ना कि आप जो हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रोजगार की बात हो रहा है, लाठीचार्ज हुआ, उसका प्रदर्शनी लगा है, तो शादी के ब्याह में जो है मातम का गीत गाइएगा। आप ही के सवाल पे हम भी बोल देते हैं, नहीं, घर में 4 भाई है और एक भाई अगर मर रहा हो तो घर में शादी नहीं होती है, तो एक भाई को पहले बचा लेना चाहिए। नहीं, तो मेरे यहाँ बचा लीजिए, फिर ये भी बच जाएगा। पहले जो है ना, आप देख लीजिए किस प्रकार क्रूरता पूर्वक कार्रवाई हुई है। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होके ही क्वेश्चन करने आए तब तो कोई नहीं, आप तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप देश की बात करते हैं ना, राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ ये सुनिए ना, इधर आइए, विजय सिंह, इनकी शहादत हो गई, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। सारे अपराधी पकड़े गए हैं। मणिपुर के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? सरकार वहाँ कार्रवाई की है, वहाँ पकड़े गए 17 दिन के बाद में, 70 दिन के बाद कार्रवाई नहीं हुई है। वो नहीं, वीडियो वायरल हुआ, वहाँ नेटवर्क वहाँ का बंद था, वहाँ के सरकार वहाँ कार्रवाई कर रही थी। सरकार वहाँ के कैसे चुप थे? मोदी जी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कार्रवाई कर रही थी जी। अभी एक वीडियो आया है, ये वीडियो वायरल किया गया। नेता ने ये बोला है कि कुकी वाले जो जितने लोग हैं उनका रास्ता रोकते हैं, उनको समाप्त कर देंगे और पुलिस और सरकार उनके साथ है। ऐसा वीडियो आया वायर नाम। आपको पता है मणिपुर के बारे में कि मणिपुर में घुसपैठी है, खुलेआम आ रहे हैं और वहाँ बस रहे हैं, इतने कड़ाई के बाद भी। और ये सारे कौन लोग हैं?
ये घुसपैठिए हैं। अगर इस देश में घुसपैठिए अगर आएंगे, जिनके साथ हुआ है वो घुसपैठी है। और नहीं, हाँ। जो वहाँ पे तबाही कर रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। और घुसपैठिए 70 दिन तक क्या कर रही थी सरकार? 70 बहुत दिन से सरकार वहाँ रोक रही है, तो रुका नहीं। सारे देश में रोक रही है, आपको नहीं पता है? आप जब वहाँ जल रहा था मणिपुर तो मोदी जी अमेरिका घूम रहे थे, स्पेन घूम मोदी रहे थे, जी फ्रांस घूम रहे थे, कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोदी जी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, मोदी जी देश के व्यवस्था को लेकर सारे जगह घूमेंगे। वो बहुत सारा क्राइम हो रहा है इस देश में। आप अभी बंगाल के बारे में एक क्वेश्चन नहीं पूछे, राजस्थान के बारे में एक क्वेश्चन नहीं पूछे। कहने का मतलब कि 70 दिन से जल रहा है मणिपुर, हम बंगाल का सवाल करें। बंगाल में जो अत्याचार अभी हुआ है, जितना घिनौना वहाँ पे हरकत हुआ है, आप कंपेयर कर रहे हैं, इसके उससे कंपेयर करके मामले को दबा नहीं दीजिए। दबा क्यों दिया जाए? बंगाल में भी जो हुआ वो निंदनीय है। तो बेगूसराय यहाँ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ कार्रवाई हो गया, यहाँ तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यहाँ वहाँ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। वहाँ पे तो कार्यकर्ता को कल गोली मार दिया गया, घर में घुस के काट दिया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। आप लोग को चैनल न्यूज नहीं आता है कहीं से? वहाँ के कार्यकर्ता को गोली मार दीजिए, मणिपुर जला दीजिए। मणिपुर जला क्यों दीजिए? मणिपुर के लिए 70 गृह मंत्री जी जाकर के 4 दिन वहाँ बैठे। अभी आपको पता है? 70 दिन के बाद मोदी जी चुप्पी तोड़ते हैं और 36 सेकंड में सिर्फ मोदी जी ही नहीं है, देश में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए वहाँ के लीडर बैठे हैं। वहाँ के लीडर आप ही के हैं ना? वहाँ के लीडर मेरे ही हैं। हाँ। तो कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कार्रवाई करेंगे सजा भोगेंगे। अभी भी रोज 100 से ज्यादा FIR हो रहे हैं और महिलाओं FIR नहीं होगा तो कैसे न्याय मिलेगा? FIR शांति के लिए हो रहा है, आपको बात समझिए। FIR नहीं, सारे जगह पुलिस लगे हुए हैं, सारे जगह शांति स्थापित है। मीडिया पे देखिए आपने क्या है, सुरक्षा बल के सामने लोग गोली चला रहे हैं। सुरक्षा बल के सामने बंदूक लूट रही है, कितने गोली सुरक्षा बल के सामने, यहाँ सरकार के सामने पुलिस हम लोग को मार के पूरे महिला से लेकर के बुजुर्ग तक को मारा, जो जेपी के गोद में बैठा था। ये गलत हुआ। इससे मणिपुर की तुलना कभी आपने देखा है कि युवाओं को और रोजगार मांगने वालों को सर फोड़ दिया जाए? कोई नियम है ना कि सर के नीचे मारिए या भगाइए, भगाने के लिए, जबकि शांति से मार्च हो रहा है। हम लोग अपने लिए किए थे नहीं, इस बिहार के युवाओं के लिए हम लोगों ने मार्च किया था, जो कि एक बार परीक्षा दे चुके हैं, दोबारा सफल परीक्षार्थी को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिनको नियुक्ति पत्र देना। डोमिसाइल भी मांग रहे हैं आप लोग? डोमिसाइल क्यों? सारे स्टेट में है, सारे स्टेट में है, एकदम है। आप देखिए सारे स्टेट में है। हमारे यहाँ अपने रोजगार नहीं है। हमारे वन नेशन वन लॉ का क्यों मांग करते हैं आपसे? क्या एक देश एक कानून का फिर मांग क्यों करते हैं? एक देश एक कानून। डोमिसाइल भी एक होना चाहिए, इंडियन डोमिसाइल है, इंडियन होना चाहिए। अरे भाई कहीं भी जाके जॉब कीजिए, कहीं जाके नौकरी कीजिए। कहीं जाके बिहार के लोग तो पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे देश को संभाल रहे हैं। आप डोमिसाइल मांगेगा तो फिर दूसरे लेकिन हमारे यहाँ कोई आप एक दो नौकरी तो कम से कम दे दो कि यहाँ के लोग बाहर न जाए, पलायन न करे। आप इतने दिन से 35 साल से किसकी सरकार है? आप भी थे उसमें ना। 35 साल से किसकी सरकार है? कौन मुख्यमंत्री था? आपको बता दिए, मुख्यमंत्री ही टोटल ऑल इन ऑल होता है। कितने दिन तक? नीतीश जी के साथ हम 13 वर्ष थे ना। ठीक है, नीतीश बिहार में क्यों नहीं आपने नौकरी दिया? आप ही की सरकार में ये लोग धरना पे बैठते थे गर्दनीबाग में। किसके दिए हुए ना? क्यों नहीं आपने कर दिया? किसके दिए हुए हैं? छठा हुआ, 7वां क्यों नहीं किया? वही तो हम बोल रहे हैं, समय से वो धरना दे रहे हैं। वही बोल रहे हैं। 7वां चरण का सिलेक्शन होना था, उसी समय एक भाग गए कुर्सी के लिए। पहले धरना पे बैठे हुए थे, एक बार बैठे थे ना, 1 महीना बैठे थे। उसका बैठने का कारण क्या था आपको पता नहीं है? उसका बैठने का कारण दूसरा था। 38,000 जो बहाली था, उसमें शिक्षा मंत्री जी बोल दिए थे कि पहले इनकी जो नंबर लाया है उनका होगा, फिर बोल दिया कि सबका होगा, जितने पास कर गए। हाँ, तो वो लिया जा रहा है। 6ठा चरण तक नियोजित। जिम्मेवार आप भी हैं भाजपा? हम क्यों जिम्मेवार हैं? ऑल इन ऑल मुख्यमंत्री होते हैं, सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री के अनुसार चलती है, मुख्यमंत्री के डेलीगेट के अनुसार चलती है। ठीक है, तो देश में जो भी कुछ हो रहा है सब प्रधानमंत्री के देश में अलग अलग बैठाया गया है। एक स्टेट का एक मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री से कम है? प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है? जब जिस नहीं संभलेगा उसके बाद प्रधानमंत्री है उसके लिए, राष्ट्रपति है उनके लिए। मतलब जो वहाँ पे जो मणिपुर में हो रहा है उसका जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं। मणिपुर में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट वहाँ का एक्शन ले रही है। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? एक्शन ले रही है, FIR दर्ज कर रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री, जो भी कुछ हो गया इसकी जवाबदेही किसकी? वहाँ के मुख्यमंत्री जी ही वहाँ की जवाबदेही। मुख्यमंत्री आपके हैं, हमारे हैं, तो वो कार्य कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी भी अपना दुख प्रकट किया है, और ये नहीं दुख, और एक भी बोले हैं, और ये भी बोले हैं कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान से सुने हैं तो सुनिए। 36 सेकंड बोले थे वो, सुने थे। चलिए ठीक।